2005 और 2010 में बिहार की जनता नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के नाम से जानती थी, लेकिन उसके बाद जब नीतीश कुमार राजद में चले गए हैं, तब से नीतीश कुमार पागल हो चुके हैं। और अब बिहार की जनता ये समझती है कि नीतीश कुमार को जो है वो पागल का दौरा आता है। नीतीश कुमार जब से राजद के साथ गए हैं, ऐसा लगता है कि राजद के लोग नीतीश कुमार को खाने में कोई जहर दे के दे रहे हैं, जिसकी वजह से नीतीश कुमार का दिमाग खराब हो जाए और प्रधानमंत्री बनने का जो सपना नीतीश कुमार देखते हैं वह सपना चकनाचूर हो जाए और राजद के लोग बिहार में बैठ करके मौज करें और नीतीश कुमार कहीं का नहीं रह जाए। ये बात कहना है भाजपा के विधायक, भागलपुर के बेहपुर से विधायक हैं इंजीनियर शैलेंद्र कुमार। इंजीनियर शैलेंद्र कुमार कहते हैं कि नीतीश कुमार जिस तरीके का बात करते हैं, जिस तरीके से उन्होंने दो आपत्तिजनक बयान सदन के अंदर दिया, उस वजह से जो है ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार को पागलपन का एक दौरा आता है। नीतीश कुमार वही काम कर रहे थे जो एक पागल करता है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार जो है वह अब पागल हो चुके हैं और नीतीश कुमार को पागल होने का वजह यही है कि नीतीश कुमार के खाने में जहर मिला करके दिया जा रहा है। इससे पहले भी इस तरीके का बात जो है वो भाजपा की तरफ से उठ चुका है, लेकिन पहले जो बात उठा था उस समय जो है वह कहा गया था कि ललन सिंह नीतीश कुमार को कोई ऐसी दवा दे रहे हैं जिससे नीतीश कुमार का मानसिक स्थिति बिगड़ता जा रहा है। लेकिन अब भाजपा के विधायक जो है इंजीनियर शैलेंद्र, वह कहते हैं कि राजद के लोग नीतीश कुमार को खाने में जहर दे रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार का दिमाग जो है वह पूरी तरीके से खराब हो चुका है और अब बिहार की जनता नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नहीं बल्कि नीतीश कुमार को एक पागल के रूप में देख रही है। नीतीश कुमार सदन के अंदर बैक टू बैक 2 दिन जिस तरीके से बयान दिए, जिस तरीके से भड़क गए, उसका क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर तो वायरल हो ही रहा है। लगातार पूरे देश में नीतीश कुमार के इस बयानों की चर्चा हुई। हालांकि बाद में नीतीश कुमार का विरोध जब सदन के अंदर अगले दिन किया गया भाजपा विधायकों के द्वारा, उस दिन नीतीश कुमार कह दिए कि हम अपनी निंदा खुद करते हैं, अगर आप लोगों को मेरी किसी बात से दिक्कत हुई है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं और अपनी निंदा हम खुद करते हैं, आप लोग बैठ जाइए, आप लोग शांति से रहिए। नीतीश कुमार सबसे पहले जो है वह जातीय जनगणना का जो रिपोर्ट आया था, जीतनराम मांझी जिस तरीके से नीतीश कुमार पर यह सवाल खड़ा किए कि जातीय जनगणना का रिपोर्ट सही नहीं आया है, इतना सुनते ही नीतीश कुमार जीतनराम मांझी पर भड़क जाते हैं और जीतनराम मांझी को तू तराक करके कहते हैं कि तुमको क्या बूझने आता है, किसी लायक आदमी हो क्या, हम तुमको मुख्यमंत्री बनाए, झूठ का कहे फिरते हो कि पूर्व मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री जो तुम बने हो वह मेरी मूर्खता की वजह से बने हो और इस बात का तुमको जरा सा भी होश नहीं है। तुमको कौन पूछने आता था, तुमको कौन जानता था। इस तरीके की कई तमाम सारी बातें नीतीश कुमार जीतनराम मांझी के ऊपर सदन में कहते हैं। उसके बाद जीतनराम मांझी जो है वह कहते हैं कि सदन के अंदर दलित का अपमान किया गया है और हम दलित नेता हैं, इसलिए हमारे साथ इस तरीके का व्यवहार किया गया है और किसी दूसरे जाति के नेता के साथ नीतीश कुमार इस तरीके की बात नहीं कर सकते हैं। और आज इसको लेकर के जो है वह जीतनराम मांझी मौन सत्याग्रह पर बैठ रहे हैं 11 बजे से, और आज इसके बाद जीतनराम मांझी मौन सत्याग्रह पर बैठ रहे हैं। इससे पहले भी जीतनराम मांझी का जो ये मुद्दा है लगातार चर्चा में बना हुआ है। उससे पहले नीतीश कुमार जो है वह जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर के कहते हैं और जिस तरीके से प्रजनन का जो तौर तरीका है उसको समझाते हैं कि कोई अगर नया शादी करता है, नया ब्याह करता है तो किस तरीके से वो जो है फिजिकल रिलेशन बनाता है, और अब लड़की जो है वह पढ़ ली है तो जो स्पर्म है उसको अंदर नहीं डालने देती है, जिसकी वजह से अब जनसंख्या में जो है वह कमी आई है। और लगातार नीतीश कुमार के इन 2 बयानों की वजह से जो है नीतीश कुमार चर्चा में बने हुए हैं। नीतीश कुमार को भाजपा विधायकों की तरफ से जो है वह घेरा जा रहा है, लगातार कई तरीके का सवाल उठाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है अब पागल हो चुके हैं, इनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है। सम्राट चौधरी जो भाजपा के नेता हैं, बिहार प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा की तरफ से, वो तो लगातार कहते आए हैं कि अब नीतीश कुमार की उम्र हो गई है, नीतीश कुमार अब किसी काम के नहीं बचे हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार एक बोझ बन करके रह गए हैं, इसलिए अब नीतीश कुमार का कोई जनाधार नहीं रह गया है। नीतीश कुमार जिस तरीके से ये 2 बातें कही है, इसको लेकर के भाजपा की एक महिला विधायक है भागीरथी देवी ने तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधा सीधा कह दिया कि हम जानते हैं कि सदन के अंदर जो एक छोटा सा केबिन बना हुआ है और उस केबिन में जाकर के नीतीश कुमार गांजा पीते हैं और गांजा जब पी करके आते हैं
तो भाषण देते हैं, जिस दिन नहीं पी करके आते हैं उस दिन बहुत कम बोलते हैं। इस तरीके का बात जो है वो भागीरथी देवी एक बार और कह चुकी है कि चांदी के चिलम में नीतीश कुमार गांजा पीते हैं। और एक बार भागीरथी देवी कहती है कि सदन के अंदर वो भी मौजूद थी और नीतीश कुमार एक छोटा सा जो केबिन उस सदन के अंदर बनाया गया है वहां से गांजा पी करके निकलते हैं और उसके बाद गांजा का पूरा महक जो है वो सदन के अंदर आ रहा था। फिर भागीरथी देवी जो है वह एक और नीतीश कुमार के जो करीबी नेता है उदय नारायण, उनसे पूछती है कि क्या हुआ है, किस बात का ये महक आ रहा है। फिर उदय नारायण जी कहते हैं कि चुप रहिए, बात को खत्म करिए। तो नीतीश कुमार पर जो है अब खुल करके हमला किया जा रहा है। लगातार नीतीश कुमार पर गांजा फूकने का आरोप लगाया जाता है कि नीतीश कुमार जो है वह शराबबंदी करवा दिए और खुद जो है वह गांजा के नशे में रहते हैं और गांजा पी करके इस तरीके का बयान देते हैं, सदन में आकर के किसी पर भी फायर हो जाते हैं, कुछ भी बोलने के लिए जो है वह तैयार रहते हैं। बाकी आज जीतन मांझी जो है वो नीतीश कुमार के खिलाफ मौन सत्याग्रह पर बैठ रहे हैं और अब भाजपा के नेताओं के द्वारा जो है ये कहा जा रहा है कि जीतन नीतीश कुमार जो है वो पागल हो चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होती है कि जीतन मांझी मौन सत्याग्रह पर बैठते हैं और उसके बाद कब ये सत्याग्रह खत्म होता है, क्या कुछ यहाँ से निकल करके सामने आता है। जो कुछ भी अन्य अपडेट आएगी सब आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करते रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।